हेलो दोस्तों टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था उसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व कर रहे थे और पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द 11th टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी आपको दी हुई है, इसकी 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 11th टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, A11 इज इक्वल टू A+10D। अब A यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP जो कि कितनी दी हुई है आपको, -3। तो A की जगह तो -3 आ जाएगा, +10 मल्टीप्लाई। अब D क्या होता है, D होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखो सेकंड टर्म क्या है, -1/2। फर्स्ट टर्म क्या है, -3। तो एक माइनस और आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा ये। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और -1 + 6 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा। तो डी की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2। अब ये 2 से 10 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। बचेगा कि आपके पास कुल मिला के -3 + 25। ठीक है, तो -3 + 25 कितना होगा, 22 होगा। तो 22 यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। तो 1/4 और 1/6 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/4 + 1/6 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करोगे आप, न्यूमरेटर को सोल्व करोगे, देखो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 12 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, और होल अपॉन आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 5/12 होल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/24 ये आ जाएगा आपके पास रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 1728। अब देखो 1728 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1728 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है आपके पास 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द मोड ऑफ द डाटा। ये डाटा आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको मोड निकालना है। तो देखो मोड कैसे निकालना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही क्या होता है, उस डाटा का मोड हो जाता है। अब देखोगे आप यहाँ ध्यान से तो 2 जो है सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 2 ही क्या होगा, इस डाटा का मोड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है डाटा को। डाटा कहाँ अरेंज करना होता है आपको, जहाँ भी आपको मीडियन निकालना होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ। अब देखो एक मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो उस मैट्रिक को क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज ए। अब देखो सरफेस एरिया बताना है आपको क्यूब का जिसकी साइड क्या है, ए है। जब आपको सरफेस एरिया बोला है तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का जिसकी साइड ए है तो ये होगा आपके पास 6a²। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ भी आपको पूछा होता लेटरल सरफेस एरिया LSA, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो होता है आपके पास 4a²। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बोला है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² -x -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो देखोगे a की वैल्यू जो है वो -1 आएगी, b की वैल्यू जो है वो भी -1 आएगी, और c की वैल्यू जो है वो कितनी है, -14। तो ये a b और c की वैल्यूज़ आपको निकाल लेनी है। अब आपको निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इसको फाइंड आउट करने का, b² -4ac। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे। b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। -4 इंटू ए की जगह कितना है, -1 है, और इंटू सी की जगह कितना है, -14। तो कितना आ गया ये, 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 14 को 4 से करोगे कितना आएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास -55। तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -55। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि -55 जो है वो ऑप्शंस में है नहीं है कहीं भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 42 प्लस 2/10 प्लस 6/1000 इज। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है, 42 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, आगे आपका डेसिमल लग जाएगा। ये 2/10 का मतलब क्या है, जो 2 की पोजीशन है वो क्या है, 10th। अब ये 10th हो गया, 100th हो गया, 1000th हो गया, ये कहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट के राइट साइड में आते हैं ये नंबर। तो पॉइंट के राइट साइड में सबसे पहला जो पोजीशन होता है वो किसका होता है, 10th का। ठीक है, तो 2 जो है किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे। तो पॉइंट के जस्ट राइट में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब देखो 6 की पोजीशन क्या है, 1000th। तो 10th के बाद क्या आएगा, देखो पॉइंट के बाद राइट साइड में सबसे पहले तो 10th आ गया, उसके पहले आएगा उसके बाद आएगा 100th। अब 100th में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ इसलिए यहाँ 0 लग जाएगी, और 1000th पोजीशन पे क्या है, 6 है। तो डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, 42.206। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 देन। अब देखो उसने बोला है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऑप्शन बी में दिया है 2 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का वो सही हो जाएगा। देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, b² -4ac। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर d की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे दोनों वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये भी याद रखना आपको। अगर d की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है तो रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों कंडीशंस आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। देखो 26 क्वेश्चन में बोला है 2/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू। अब देखो 2 की पोजीशन क्या है, 10। तो जब आप कोई भी डिजिट कोई भी नंबर लिखते हो तो सबसे पहले आपके पास वंस पोजीशन होती है, फिर टेंस होती है, फिर हंड्रेड्स होती है। तो वंस पोजीशन पे तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वंस पोजीशन पे क्या लिखोगे आप, 0। 2/10 मतलब 2 की पोजीशन क्या है, टेंस, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा टेंस पोजीशन पे।
आगे यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब लिखा है 2/10, 2 की पोजीशन क्या है, टेंथ्स। अब मैंने आपको बताया डेसिमल के जस्ट राइट में क्या आता है, टेंथ्स आता है। तो 2 की पोजीशन टेंथ्स है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या बनेगा, 20.2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बोला बाई व्हाट फ्रैक्शन शुड बी मल्टीप्लाई 4/5 टू गेट 16/35। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला 4/5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ये जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर क्या बन जाए, 16/35 बन जाए। तो देखो 4/7 से जब आप 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16/35 बनेगा। तो 4/7 जो है वो सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला था एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। अब देखो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन पूछी है उसने किसकी, साइन 3x की। तो देखो साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस 3x, और अपोन में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 होता है। तो कुल मिला के साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस 3x अपॉन 3। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखो 29। इसमें बोला है इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन। अब देखो अगर दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब देखो m1 जो है वो स्लोप है फर्स्ट लाइन का और m2 जो है वो स्लोप है सेकंड लाइन का। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो उनके स्लोप का प्रोडक्ट है यानी m1 इंटू m2 वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन होता है स्लोप्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइंस के आपकी परपेंडिकुलर है। अब देखो ऑप्शंस में देखोगे आप तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, पर इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो m1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1/m2। अब देखो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक बात आपने और याद रखनी है, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में गलत दिया था तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो ये थे क्वेश्चंस जो टैट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियोस दोनों वीडियोस आपको आने वाले जो टैट के एग्ज़ाम हैं उनमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। Thanks for watching it.